हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह सुबह ही। तो अभी सुबह हो चुकी है और मैंने चाय वगैरह पी रखी है। और इसके बाद हम रेडी होंगे और फिर भगवान की पूजा करेंगे, तब अपने दिन को स्टार्ट करेंगे। तो मतलब दिन तो स्टार्ट हो ही गया है। मैं ये कह रही हूँ कि आज मैंने सोचा है परसेंटेज या अलजेब्रा में किसी एक चैप्टर को मैं प्रॉपर में मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी। हालांकि मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बट जिन चैप्टर्स को मैं पढ़ते जा रही थी उन चैप्टर्स को एक एक बार मैं लगा ले रही थी। जैसे मेंसुरेशन 2D हो गया, रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब मैं कर रही थी। बट इफ़िशियंसी उसमें अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब इफ़िशियंसी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वही मैं सोच रही हूँ कि अब जो है मैं प्रॉपर वे में मतलब अच्छे से अब सब चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करूँ, क्योंकि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। मतलब का सॉरी मैं बोल रही हूँ कभी भी नहीं, मतलब जून में हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अब हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस भी साथ में लेके चलना होगा। मतलब जैसे जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करके, मतलब ऐसा रहे कि जैसे अगर एलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, तो एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हम कर ले जाएं। ऐसा ना हो कि नहीं नहीं अरे यार अभी तो मैं एडवांस कवर कर रही हूँ, अभी तो मैं ज्योमेट्री पढ़ रही हूँ, एलजेब्रा बाद में रिवीजन करूंगी, पढ़ लिया है मैंने, बाद में मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं, अभी तक मैं यही सोच रही थी, मतलब मैं कि एक बार सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद फिर मैं सब अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें मैंने परसेंटेज का मॉक टेस्ट उठाया, और परसेंटेज मैंने बहुत पहले पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं सब भूल गई थी उसका। तो इसलिए मुझे ये लगा कि अब मुझे थोड़ा सा क्लासेस कम करनी चाहिए और उसकी जगह पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। तो वही प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी और तगड़ा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दूंगी। ठीक है, ताकि जो भी मेरे चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स को मैंने पढ़ रखा है, उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। बस ये दिमाग में लेके चलना है। तो मैंने अब भगवान जी की पूजा कर ली है और उनका आशीर्वाद भी ले लिया है। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया बनाना आज की टू डू लिस्ट, और जितने भी टारगेट्स होंगे मेरे सब मैं लिख लूँगी, और फिर उसके बाद एक एक टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। वैसे मैंने बहुत तगड़ा टारगेट बना लिया है, क्योंकि 70 से 80 क्वेश्चन मैंने सोचे हैं परसेंटेज के करने के। मैथ की एक क्लास, इंग्लिश वो कैब रिवीजन, और थोड़ा सा मतलब डी वर्ड वाले मतलब डी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, उसको लर्न करूँगी आज, और पिछला रिवीजन भी करूँगी, और पॉलिटी की एक क्लास। तो ये बहुत तगड़ा टारगेट मुझे लग रहा है, और मुझे मतलब ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये कंप्लीट ना हो, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर लूँ इसको। तो अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, अपना बोरिया बिस्तर कॉपी किताब सब कुछ ले करके, और फिर वहाँ पे करेंगे पढ़ाई। थोड़ी सी नहीं, ढेर सारी पढ़ाई करेंगे। अपनी कॉपी किताब और बैग को सीट पर रख करके अब हम आ गए हैं पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। तो हम बालकनी में आ चुके हैं पानी लेने के लिए। पानी भर करके फिर हम पढ़ाई को अपनी स्टार्ट करेंगे। और अभी लाइब्रेरी की बालकनी से बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार का है, और अभी दिन के 1-2 बज रहे हैं। ठंड स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए हाँ, धूप बहुत हल्की है, बहुत कड़ी धूप नहीं हुई है। तो अब मैं आ चुकी हूँ सीट पर, और अब मैं करने जा रही हूँ परसेंटेज के क्वेश्चंस। और जैसा कि मैंने टारगेट लिया था कि 60 से 70 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, सॉरी 70 से 80 क्वेश्चन का मैंने टारगेट लिया था, तो अब वही मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो क्लास नोट्स की पीडीएफ मैंने लैपटॉप में ओपन कर ली है, और नोट्स भी मैंने ओपन करके रखी हुई है अपनी, कि जहाँ पे भी जिस भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम होगी मैं देख लूँगी, नोट से हेल्प ले लूँगी। तो अभी मैंने परसेंटेज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अब आगे करेंगे। तो फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने 70-80 सोचा था, बट अभी तो मैंने 60 ही क्वेश्चन करा है। अगर घर पे टाइम मिलेगा तो मैं और क्वेश्चंस कर लूँगी, बट अभी मैंने 60 ही क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। और अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ वो कैब पढ़ लूँ, क्योंकि अब मैथ लगाते लगाते बोर हो गए। लगातार 60 क्वेश्चन करने के बाद अब और क्वेश्चंस करने की हिम्मत नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:05। ठीक है, और तो अभी मैं वो कैब स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैंने जल ग्रहण करा, और
इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया वोकैब पढ़ना। वोकैब में मुझे रिवीजन भी करना है, ABCD। मुझे लगा था मैंने डी वाला नहीं पढ़ा, बट मैंने डी वाला पढ़ा था, तो आज मुझे ई से स्टार्ट करना है। ई से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको कंप्लीट करना है आज। हालांकि पूरे नहीं हो पाएंगे, बट आधे तो हो ही जाएंगे ई वाले। तो वो कैब रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और मैंने लर्न भी कर लिया ई वाले वर्ड्स को, जिनमें भी मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन करा है ना, ये यहाँ पर पर्पल कलर से मैंने जिन भी वर्ड्स को अंडरलाइन करा है, ये सारे ई वाले मैंने याद कर लिए आज। और अब मैं घर जा रही हूँ, और जल्दी घर जाने का रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो घर पहुँच के मैंने बनाई चाय और थोड़ा नाश्ता बनाया। नाश्ते में पोहा है, पोहा खाया मैंने और बढ़िया सी चाय पी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर का रेस्ट लिया, और फिर रेस्ट लेने के बाद हम मैथ की क्लास करने बैठ गए, क्योंकि आज हमने टारगेट लिया था ना कि एक मैथ की क्लास भी करना है। तो वही मैथ की क्लास मैं कर रही हूँ, और मैथ में जो मैं क्लास कर रही हूँ वो HCF एंड LCM की है। तो आज मैंने परसेंटेज में लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक तरीके से टारगेट पूरा ही हुआ। मैथ की एक क्लास भी कर ली है, और इंग्लिश वोकैब भी करा था हमने, रिवीजन भी किया था, और ई वाले वर्ड्स याद भी करे थे। ठीक है, बस ये वाला टारगेट बचा रह गया, पॉलिटी की एक क्लास। तो मैथ की क्लास हो चुकी है ख़त्म, और आज की पढ़ाई को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और एक्चुअली आजकल ना क्या हो रहा है कि मम्मी गांव गई हैं खेती के काम से, मतलब थोड़ा गांव में काम वाम रहता है ना, खेत वगैरह का, तो उस काम से गई हैं वहाँ गाँव। तो मम्मी रहती हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन जब मम्मी चली जाती हैं तो फिर क्या होता है कि सारा काम मुझे करना पड़ता है। घर के भी काम देखने पड़ते हैं, फिर लाइब्रेरी जाना पड़ता है, वापस आके काम करना पड़ता है। और अगर मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया, जैसे कोई गेस्ट आ गए, तो फिर उनका भी काम देखना पड़ता है। मतलब ये कुल मिला करके कि पढ़ाई इधर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मम्मी गाँव चली गई हैं, और 2 हफ्ते उनको लगेगा वहाँ का सारा काम निपटाने में। और वहाँ का सारा काम निपटा करके जब वो वापस आएंगी, तब मेरे को थोड़ा सा जो बर्डन है वो थोड़ा सा हल्का होगा, और उसके बाद हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि ना जब से मम्मी गाँव गई हैं तब से मेरे को ज़्यादा काम हो जा रहा है, और उस वजह से क्या है कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, मेरे को लाइब्रेरी जाने में 1 बज जा रहे हैं, और फिर लाइब्रेरी से जल्दी आना भी होता है, फिर घर का काम देखना होता है, तो बहुत काम हो जा रहा है, और मैं थक भी बहुत जा रही हूँ। तो वही चीज़ है ना कि मतलब मेरे को थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जा रहा है। मम्मी अभी 1-2 हफ्ते में चली आएंगी, उसके बाद फिर से मतलब मेरे को टाइम ज़्यादा मिलने लगेगा पढ़ाई के लिए, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा मैं टाइम दे पाऊँगी अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो बस आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।